वो स्टूडेंट्स जिनकी यूके से रिजेक्शन आ गई है या यूके अप्लाई करने से पहले दूसरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को देखकर वो घबरा रहे हैं कि अब यूके ने, इवन के वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने कैश विदड्रॉ कराने शुरू कर लिए हैं, एम्बेसी ने वीजास देना बंद कर दिए हैं, बड़ा टफ टाइम दे रही है। जो बच्चे लिक्विड स्टेटमेंट्स रखवा के जा रहे थे उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर वापस उनके कंट्रीज में भेजा गया कि उनके जो अकाउंट्स थे उनमें रियल अमाउंट नहीं थी। और अब भी जितने स्टूडेंट्स वीजा फाइल कर रहे हैं उनसे भी पूरी पूछगिछ हो रही है, उनसे भी अमाउंट्स के बारे में, किसने उनके अकाउंट में रखी है, कब रखी है, ये सारी अब चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में मांग रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो है वो खाइफ हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह यूके की बारी है, अब यूके भी जाना मुश्किल हो रहा है। तो हमारे ऑफिस में बहुत से स्टूडेंट्स जो यूके से रिजेक्टेड थे, इवन 2-2, 3-3 रिजेक्शंस थी, वो आए और यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में इस टाइम स्टडीज कर रहे हैं। आपका रिजेक्शन हो गया है यूके से या आप यूके में अप्लाई करने से पहले घबरा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूरोप की सूरत में, शेंजन जोन की सूरत में आप हमारे ऑफिस में तशरीफ लाइए, अपनी इवैल्यूएशन कराइए, अपनी प्रोफाइल की, यूरोप का केस करवाएं। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, हम 8-10 कंट्रीज में वीजाज अप्लाई करते हैं और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के वीजाज लग भी रहे हैं। यूरोप में मुख्तलिफ कंट्रीज में बैठे हुए अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें बेल्जियम है, जिनमें फ्रांस है, जिनमें फिनलैंड है, जिनमें लैटविया है, हंगरी है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इस चीज को अभी भी वेटेज नहीं देते हैं कि आपका पहले किसी और कंट्री से रिजेक्शन था या नहीं था। आपको घबराने की या छुपाने की कतई जरूरत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन हो सकती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपकी इंटेंशंस रॉन्ग थी। आप अगर दोबारा अप्लाई किसी और कंट्री में करते हो तो ये बल्कि आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी कंसिस्टेंसी को शो करता है कि आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, आप एक जेन्युइन रियल स्टूडेंट हैं, आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो आप अपने केस को लेकर आइए, इवेलुएट करवाइए और अपने केस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने एडमिशन और वीजा फाइल करवाएं। ऑफिस टाइमिंग जो है वो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक है। आप इसके दौरान हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं और लाइव हमारे ऑफिस को आकर फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।